बहुत बड़ी खबर है। खबर बहुत बड़ी इसलिए है कि इसमें रेटिंग्स आई हैं। एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। इंडिया जो है वो आइंदा 2026 तक ये को तकरीबन $300 बिलियन की मार्केट होगी। जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सप्लाई चेन है, Morgan Stanley has raised India's ranking from the earlier 6th position. India is now the top ranked most preferred market among the emerging markets in the world. कि पाकिस्तान की बका, तरक्की और सर्वाइवल का सिर्फ एक ही जो सीक्रेट है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप और अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड। इसके बगैर ना पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता। लेकिन ऊपर वाले ने अपना कहर ऐसा दिखाया है कि 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है इनका बीजिंग वो डूब गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम 3 जंगें लड़ चुके हैं इंडिया से। हमेशा मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं 3 जंगें लड़ चुके हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि हम तीनों जंगें हार चुके हैं। एक बात का मुझे जवाब दें, 75 साल से हम कह रहे हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 75 साल दुश्मनी निभा के हमें क्या मिला? बदले में हमें सिर्फ गुर्बत मिली है। हमें हमसे मुराद पाकिस्तान, उनको नहीं। वो ठीक जा रहे हैं, वो तो चांद पे भेज रहे हैं और वो खूब पैसा कमा रहे हैं। उनको ये साजिश नहीं थी कि मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ला खड़ा किया। इस हुकूमत ने अवाम को जीने के काबिल तक नहीं छोड़ा और ना ही मरने के काबिल छोड़ा। पहले जो रेटिंग आई थी वो इक्वल थी, लेकिन दोनों की, लेकिन अब इक्वल से इंडिया जो है वो ओवरवेट हो गया। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। इसी को बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे आपके साथ भी गलत होगा। शायद चाइना उस चीज को महसूस कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर के बड़े निवेशकों के लिए भारत सबसे बड़ा डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है और अब चीन को भी आने वाले दिनों में पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपने इमर्जिंग मार्केट की सूची में भारत को अपग्रेड किया है, जबकि चीन को उसे डाउनग्रेड कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए ओवरवेट कर दिया है। भारत सीधे 5 स्थान ऊपर छलांग लगाते हुए इमर्जिंग मार्केट की सूची में पहले स्थान पर आ चुका है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक पॉजिटिव डेमोग्राफी ट्रेंड के साथ भारत की प्रति व्यक्ति आय फिलहाल केवल $2,500 है, जबकि चीन की $12,700 है। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट ने कहा कि भारत लंबी अवधि की तेजी की शुरुआत के कगार पर खड़ा है, जबकि चीन में ये तेजी अब खत्म होने जा रही है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 3.9% रहने का अनुमान है। वही भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रह सकता है। मॉर्गन स्टैनली द्वारा भारत की रेटिंग को बढ़ाए जाने से पाकिस्तान काफी हैरान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। बड़ी खबर है। खबर बहुत बड़ी इसलिए है कि इसमें रेटिंग्स आई हैं। आप जानते हैं कि रेटिंग्स यानी कि इकोनॉमी पे जब आप बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे कि पाकिस्तान के मुतालिक हम आपको पहले बताते रहे कि जब हालात ऐसे चल रहे थे कि अभी दिवालिया हुआ तो उस वक्त हम बता देते कि फिच ने अब ये रेटिंग दी है, अब इतने पॉइंट्स हम नीचे और चले गए हैं और फिर अब जो है वो दिवालिया के करीब हो गए वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जब कोई मुल्क इकोनॉमी में तरक्की करे तो उसकी भी रेटिंग्स आती है। हमारे पास इस वक्त 2 ऐसे बड़े इदारे हैं जिनकी तरफ से 3 कंट्रीज की रेटिंग्स आ रही हैं। उसमें एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। लेकिन जो इंडिया की रेटिंग आई है, जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है, वो तो कमाल की रेटिंग है। यानी बहुत ही कमाल की रेटिंग ये हुई है कि मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। यानी जो अपग्रेडेशन हुई है वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन 2 मुल्कों की। लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है, AAA से AA+। मैं आपको वो उसके मुतालिक पहले इन 2 मुल्कों के मुतालिक बात कर लें, यानी हम इंडिया और चाइना की, और उसके बाद हम अमेरिका की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मॉर्गन स्टैनले जो क्या है, ये एक ग्लोबल लीडर है इन एक्सिक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस इन कैश इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड। और फिर ये भी कहा जाता है कि इट हेल्प्स पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स रेज, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल दे नीड टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो अमेरिका की रेटिंग आई है वो फिच ने की है। तो फिच भी आप जानते हैं कि कैसे इदारा है। अच्छा, अब उसमें ये है कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि जब हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो अपग्रेड किया है वो कैसे है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है,
मैं इंडिया की सिर्फ आपको आज ये रेटिंग नहीं बताऊंगी, बल्कि एक और रिपोर्ट भी है। वैसे तो कई एक रिपोर्ट्स हैं जो एक प्रोग्राम में सारी नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक रिपोर्ट और ज़रूर आपको बताऊंगी, और वो भी क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो है मैं ये देख रही थी कि जो कमोडिटी है उसकी डिमांड भी हाई हुई है, और उसमें भी क्योंकि कंपटीशन चाइना के साथ है तो चाइना नीचे जा रहा है। वो क्या, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ये वाली रेटिंग की। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये जो ओवरवेट कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो इंडिया की मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो जो हैं वो रेजिलिएंट हैं, और इकोनॉमी जो है इज़ ऑन ट्रैक। और फिर ये कहा गया टू अचीव दी 6.2 GDP फोरकास्ट, ये कहा है जो एनालिस्ट हैं उन्होंने, जो इदारे में आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि एक तो ये कि जब किसी की रेटिंग डाउन होती है तो लोग ये सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर मैं एक दो पॉइंट सिर्फ आपको बताऊं तो उससे एक ये है कि अगर वो इदारा, वो मुल्क जिसकी रेटिंग कम जा रही है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भागते हैं वहाँ से। यानी ये कि वो कहते हैं कि ये तो अब कंसर्निंग न्यूज़ है, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो रुक जाती है, अपना हाथ खींच लेते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से ये कि अगर ऐसा कोई कंट्री जो कि कर्ज लेना चाहता है, या उसकी हालत ऐसी है कि वो कर्ज ले रहा है, तो उसको कर्ज देने वाले भी रुक जाएंगे। ठीक है, ये कुछ और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें शामिल हैं, जिसपे हमने अभी सिर्फ दो पे बात, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। बहुत सारे ऐसे डैमेजेस होते हैं, या आप कह लें कि सेटबैक्स उसको पहुंचते हैं कंट्री को, अगर रेटिंग कम हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो मॉर्गन स्टैनली है वो ये समझता है कि जो ओवरवेट उसने अब कह दिया है, और खासतौर पर चाइना के सामने वो कह रहा है कि उसको डाउनग्रेड किया, इसको अपग्रेड किया, लेकिन अपग्रेड से उसने ओवरवेट कर दिया। वो इसकी वजह कुछ जो लॉजिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जो एक भी मैंने पहले आपको बताया, उसमें कहा है कि जो नेशंस रिफॉर्म्स हैं और जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, एजेंडा जो है वो सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्ग कैपेक्स एंड प्रॉफिट आउटलुक को। अब जाहिर है कि ये जो है टेक्निकल लैंग्वेज है इसमें, तो उसमें मैक्रो स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, और जो रिफॉर्म्स हैं नेशन की, वो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो कुछ किया उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। अच्छा, फिर ओवरवेट रेटिंग जो है मींस दैट दी ये जो है इंडियन इकोनॉमी टू परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम 3 जंगें लड़ चुके हैं इंडिया से। हमेशा मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं 3 जंगें लड़ चुके हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि हम तीनों जंगें हार चुके हैं। 3 जंगें कर चुके हैं, और उसके बदले में हमें सिर्फ गुर्बत मिली है। हमसे मुराद पाकिस्तान, उनको नहीं, वो ठीक जा रहे हैं, वो तो चांद पे भेज रहे हैं और वो खूब पैसा कमा रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये भी हम एक फॉल्स इक्विवेलेंस करते रहे बड़े अरसे से कि देखिए जी हमें लड़ना नहीं चाहिए, दोनों मुल्कों के अवाम बड़े गरीब हैं भाई, उनकी जीडीपी ग्रो कर रही है हर साल, उनकी पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है हर साल, हमें इसका ज्यादा नुकसान है। तो इससे साबित होता है कि हमारे इंटरेस्ट में है कि हम ये जो हरकतें करते हैं ना करें। हम अपनी ट्रेड को, भी मैंने वीडियो बनाई, $37 बिलियन का ट्रेड का पोटेंशियल है। शुरू में ठीक है इंडिया को फायदा होगा, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी, इसका फायदा सिर्फ हमें है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, बीच में कश्मीर को ले आते हैं। और भाई उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात भी नहीं कर दी आपसे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको हर वक्त लेक्चर देते रहेंगे। हाँ भाई, अब जैसे मैंने आपको बताया, अल अरेबिया को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, शहबाज शरीफ ने कह दिया कि हाँ भाई हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन घंटों के अंदर ऑफिस से स्टेटमेंट आ गई कि नहीं जी कश्मीर का स्टेटस रिवर्स करें। जाहिर बात है ये कहीं और से स्टेटमेंट लिखवाई गई होगी पीएम ऑफिस को। तो यार ये पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती यार। ये तो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि हमाकत इसको कहते हैं कि एक चीज किए जाना, बार बार गलती को किए जाना और एक्सपेक्ट करना कि डिफरेंट रिजल्ट आए। या तो इंडिया होता ना नीचे जा रहा होता, या तो होता ना वो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी कोई आग लगी होती, फिर हम कहते चलो ओके उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद करते हैं कि हाँ यार चलो शायद इस वक्त उनके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ, वो हमारी मैनिपुलेशन में आ जाएंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, ये तो हमने सुना है। अब जो मैं कह रहा हूं कि चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज लोग अपनी कंट्री को डुबोने नहीं देंगे, लेकिन ऊपर वाले ने अपना कहर ऐसा दिखाया है कि 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है इनका बीजिंग, वो डूब गया है। मेट्रो स्टेशन में पानी है, इवन की जो एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट बनाया है, ये चीज़ इनकी बीजिंग में हुई है। पूरा का पूरा चाइना डूबा पड़ा है पानी में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आज वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कर्मा इसी को बोलते हैं, कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे आपके साथ भी गलत होगा। शायद चाइना उस चीज को महसूस कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।